तो ये बात क्लियर हो गई आपको, सूत्र की ज्ञप्ति से श्रुत ज्ञान है। अब यदि सूत्र तो उपाधि होने से, वो निमित्त था ना, उस ज्ञान का निमित्त था, इसलिए उस ज्ञान को क्या कह दिया? अच्छा देखो, जैसे घट ज्ञान, ये घट ज्ञान क्या है? घट तो उपाधि है कि घट के निमित्त से हुआ ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कह दिया? घट ज्ञान। समझ में आया? जैसे ये समय सार शास्त्र के निमित्त से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसको हम कहते हैं समय सार का ज्ञान, इस पुस्तक का ज्ञान। तो ज्ञान पुस्तक का है कि आत्मा का है? लेकिन पुस्तक का कहना ये उपाधि है। उसी प्रकार ज्ञान तो अपना है, लेकिन उसको श्रुत का कहना, श्रुत ज्ञान कहना, तो ये जो श्रुत है ये उपाधि है। समझ में? निमित्त की तरफ से कहा था ये। अब यदि सूत्र तो उपाधि होने से उसका आदर न किया जाए, माने उसको गौण करो, तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। क्योंकि सूत्र की ज्ञप्ति को सूत्र ज्ञान कह रहे थे, श्रुत ज्ञान कह रहे थे, तो श्रुत जो उपाधि है उसको गौण करो तो ज्ञप्ति रह गई, जानना जानना। सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्र की नहीं है। जैसे हमने मोबाइल का ज्ञान कहा, घट का ज्ञान कहा, तो वो कोई घट का नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन घट तो उसकी उपाधि है। तो ऐसे ही निश्चय से ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्र की नहीं है, किंतु आत्मा की है। सूत्र ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं है, सूत्र ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं है। सूत्र तो भगवान की वाणी है, वचनात्मक, किंतु विशेष वस्तु अर्थात उपाधि है। क्या? सूत्र उपाधि है, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो अपना स्वरूप नहीं है। क्योंकि सूत्र ना हो तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। जहाँ सूत्र ना हो, ठीक है, बिना सूत्र के भी जानना तो होता ही है ना। इसलिए यदि सूत्र को ना गिना जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रहती है, और वह ज्ञप्ति केवली और श्रुत केवली के आत्मानुभवन में समान ही है। दोनों के दोनों को आत्मानुभवन में तो वो जानना समान है। बाकी चीज़ों को गौण कर दिया, लेकिन उसका विषय भी आत्मा केवली के ज्ञान का, और ये श्रुत ज्ञानी के ज्ञान का ज्ञेय भी आत्मा। इसलिए ज्ञान में श्रुत उपाधिकृत भेद नहीं है। अब आत्मा और ज्ञान का कर्तृत्व करणत्व कृत भेद दूर करते हैं। तो अब इसमें ये इससे पीछे वाली गाथा के साथ जुड़ी हुई है। उसमें बता रहे हैं कि श्रुत ज्ञान से भी वैसे ही आत्मा जाना जाता है जैसे दीपक के प्रकाश में आप अपना काम कर लेते हो, कोई सूर्य के प्रकाश में करे, इतना ही तो अंतर है। तो जो श्रुत ज्ञानी का श्रुत ज्ञान है, उससे भी केवल ज्ञान, जैसे केवली भगवान शुद्ध आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान से भी शुद्ध आत्मा को वैसे ही जाना जा सकता है। अंतर है प्रत्यक्ष और परोक्ष का, युगपत और क्रमशः का, समस्त विशेषों सहित और कुछ विशेषों सहित, उनको गौण करो। इसलिए ज़्यादा जानने की आकांक्षा का जो लोभ है, क्षोभ है, उस आकुलता से दूर रहो और अपने स्वरूप का निर्णय करके उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करो। बस इतनी बात। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका